इससे प्रीवियस हम जो है ये मोर्स टेस्ट का एक थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझाए थे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी उसका एक प्रॉब्लम हम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ से कि ड्यूरिंग मोर्स टेस्ट ऑफ 4 सिलेंडर इंजन, यानी कोई 4 सिलेंडर का इंजन है जिसको टेस्टिंग किया है, द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर वेयर टेकन, मतलब कि जो उसमें जो 4 सिलेंडर का इंजन है वो मोर्स टेस्ट से उसको मेजरमेंट किया है, तो ये अलग अलग टाइप का ब्रेक पावर आया है उसके बारे में दे रहा। पहला दे रहा कि ऑल सिलेंडर वर्किंग, यानी जब सभी सिलेंडर एक साथ काम कर रहा हो तो चारों सिलेंडर के लिए हमको ब्रेक पावर दे दिया है 3037 किलोवाट का। मतलब ये कब का है, जब चारों सिलेंडर वर्क कर रहा है उस कंडीशन के लिए। अब क्या है कि उस टेस्ट में हम बारी बारी से सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 को जब कटअप कर देते हैं तो इसमें दिए हुए सिलेंडर नंबर 1 कटअप, यानी सिलेंडर नंबर 1 में फ्यूल सप्लाई या स्पार्क प्लग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे सिलेंडर नंबर 1 में पावर डेवलप नहीं होगा, यानी कटअप हो गया पावर का उसमें से। तो तब जब एक सिलेंडर नंबर 1 कटअप हो जाएगा तो 3 सिलेंडर बचेगा, तो 3 सिलेंडर के लिए हमको ब्रेक पावर दे दिया है 2102 किलोवाट। जब सिलेंडर नंबर 2 कटअप कर देंगे, 4 में से दूसरा नंबर को कटअप करेंगे तो भी 3 सिलेंडर बचेगा, तो उसके लिए ब्रेक पावर हमको दे दिया। जब सिलेंडर नंबर 3 को कटअप कर देंगे तो उसके लिए ब्रेक पावर दे दिया। जब सिलेंडर नंबर 4 को कटअप कर देंगे तो उसके लिए ब्रेक पावर दे दिया। तो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है क्या कि आप इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट कीजिए, उसके साथ साथ जो है उसका मैकेनिकल इफिशियंसी को हमको मेजरमेंट करके दिखाइए। मैकेनिकल इफिशियंसी और ये तो हमको इसमें जो दिया हुआ है ये ब्रेक पावर दिया हुआ सभी सिलेंडर जब वर्क कर रहा उसके लिए, और उसके बाद ये अलग अलग यानी सिलेंडर नंबर 1 कटअप करके, 2 कटअप करके, 3 कटअप करके, तो 4 सिलेंडर है, और 4 सिलेंडर में जब 1 को कटअप कर देता है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए हम अब यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं। इसके लिए सोल्यूशन क्या दिया हुआ है यहाँ से कि ये 4 सिलेंडर का इंजन है। 4 सिलेंडर में हम एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये हमको दे रहा कि सिलेंडर में जब सिलेंडर के इन साइड में जो पावर डेवलप होगा उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। तो पहला सिलेंडर में होगा तो पहला इंडिकेटेड पावर यहाँ IP1 दिए हैं, IP2 दूसरे के लिए, IP3 तीसरे के लिए, IP4 चौथे के लिए, और इसमें फ्रिक्शन पावर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और यहाँ से जो इसमें पावर आएगा क्रैंक शाफ्ट में उसको बोलते हैं ब्रेक पावर 1, 2, 3, 4, इसके लिए अलग अलग। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा हमको कि 4 सिलेंडर का ब्रेक पावर हमको दिया। जब चारों सिलेंडर का जो ब्रेक पावर निकालेंगे तो हमको ये पता है हमको कि इंडिकेटेड पावर प्लस ये इंडिकेटेड पावर में से फ्रिक्शन लॉस को घटा देते हैं, वही पावर यहाँ पे मिलता है। यहाँ जो पावर डेवलप होता है फ्रिक्शन की वजह से उस पावर का कुछ लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे जो पावर मिलता है उसके बाद वो ब्रेक पावर हो गया। तो यहाँ पे हम दिए हैं कि चारों सिलेंडर जब एक साथ वर्क करेगा तो टोटल ब्रेक पावर क्या होगा। तो पहले सिलेंडर के इंडिकेटेड पावर, दूसरे का इंडिकेटेड, तीसरे का इंडिकेटेड, चौथे का इंडिकेटेड, और सभी का फ्रिक्शन पावर उससे लॉस घटा देते हैं। तो यहाँ पे टोटल सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर चारों के लिए और फ्रिक्शन चारों के लिए घटा देते हैं, तो ये चारों के लिए हमको ब्रेक पावर मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं जब सिलेंडर नंबर 1 कटअप करने का मतलब क्या है, इसमें स्पार्क प्लग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे जो इस जगह पे जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो इग्नाइट नहीं करेगा। जब इग्निशन उसमें नहीं होगा तो पावर डेवलप नहीं होगा। जब पावर यहाँ पे इंडिकेटेड पावर डेवलप नहीं होगा तो ब्रेक पावर भी नहीं मिलेगा हमको। इसका मतलब इसमें इसके लिए हम दे रहे हैं जब सिलेंडर नंबर 1 कटअप होगा, जब 1 को कटअप करने का मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है तो हमको कौन सा सिलेंडर 2, 3, 4 यानी 3 सिलेंडर मिला। ये तीनों सिलेंडर में कितना ब्रेक पावर काम कर रहा है उसको मेजरमेंट कर लेंगे। तो 3 सिलेंडर का जो ब्रेक पावर टोटल होगा उसके लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं सिलेंडर नंबर 1 कटअप कर दिए। इसका मतलब सिलेंडर नंबर 1 में इंडिकेटेड पावर डेवलप नहीं होगा, दूसरे में होगा तो 2 लिखे, तीसरे में होगा तीसरा, चौथे में होगा चौथा। लेकिन जहां इंडिकेटेड पावर तो डेवलप नहीं होगा लेकिन पिस्टन का मूवमेंट होगा। जब पिस्टन का मूवमेंट होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन पावर डेवलप होगा, इसलिए फ्रिक्शन पावर यहाँ पे मेंशन किए। इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को घटा देते हैं तो एक इक्वेशन आता है कि इंडिकेटेड पावर यहाँ पे 1 सिलेंडर के लिए हमको ये इंडिकेटेड पावर 1 सिलेंडर के लिए निकालते हैं। तो इंडिकेटेड पावर पहला सिलेंडर के लिए तो BP यानी 4 सिलेंडर का ब्रेक पावर और यहाँ पे 3 सिलेंडर का ब्रेक
पावर। 4 सिलेंडर का ब्रेक पावर में से 3 सिलेंडर का ब्रेक पावर को घटा देते हैं तो पहले सिलेंडर का हमको इंडिकेटेड मालूम हो जा रहा है। सिमिलरली इसी तरह करेंगे तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रेक पावर चारों सिलेंडर के लिए कितना है, तो चारों सिलेंडर के लिए ब्रेक पावर यहाँ पे हमको दिया हुआ है। जब 4 सिलेंडर हम लेते हैं तो उसके लिए ब्रेक पावर, जब चारों सिलेंडर वर्क कर रहा है तो ब्रेक पावर ये है। जब एक सिलेंडर कट ऑफ हो जा रहा है तो 3 सिलेंडर का ब्रेक पावर ये है। फिर दूसरा नंबर को कट ऑफ कर देते हैं, फिर 3 सिलेंडर के लिए ये है, फिर 3 सिलेंडर के लिए ये है, फिर 3 सिलेंडर के लिए। इस जगह पे हम ये जो मेजरमेंट किए हैं इंडिकेटेड पावर, वो पहले सिलेंडर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आता है हमको कि ब्रेक पावर 4 सिलेंडर का और ये ब्रेक पावर 3 सिलेंडर का, तो ये हमको मालूम है कि जब एक सिलेंडर को कट ऑफ कर देते हैं तो उसके लिए टोटल ब्रेक पावर दिया हुआ है, चारों सिलेंडर का ब्रेक पावर दिया हुआ कि ये चारों सिलेंडर का ब्रेक पावर इतना है, और एक सिलेंडर जब कट ऑफ हो जाता है तो उसका टोटल ब्रेक पावर इतना है, दोनों को घटा दिए हैं तो इंडिकेटेड पावर फर्स्ट सिलेंडर का हमको मालूम है। सिमिलरली इसी तरह करेंगे IP2, तो ये चारों सिलेंडर के ब्रेक पावर में से 2 सिलेंडर में कट ऑफ कर दे, दूसरा सिलेंडर यहाँ पे वर्क करना बंद कर देगा। इस जगह से 2 सिलेंडर वर्क करेगा तो हमको कितना सिलेंडर मिलेगा, 3 सिलेंडर फिर भी है। ये तीनों के ब्रेक पावर कितना होगा, तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए इस जगह से 2 के लिए, तो यहाँ पे दूसरे के लिए लिख दिए हैं। दूसरे के लिए IP2 तो BP 4 सिलेंडर का ब्रेक पावर, 3 सिलेंडर का ब्रेक पावर दिया हुआ, इसमें से इसको घटा देते हैं। फिर ये IP3 यानी टोटल 4 सिलेंडर का ब्रेक पावर, फिर 3 सिलेंडर का ब्रेक पावर को घटा देते हैं चौथे के लिए। फिर ये BP माइनस BP4 इसके लिए कर देते हैं। तो टोटल इंडिकेटेड पावर फर्स्ट सिलेंडर के लिए हमको इतना आ रहा, टोटल इंडिकेटेड पावर सिलेंडर सेकंड के लिए, टोटल इंडिकेटेड पावर हमको सिलेंडर थर्ड के लिए, टोटल इंडिकेटेड पावर सिलेंडर फोर्थ के लिए, यानी चारों सिलेंडर का अलग अलग ब्रेक इंडिकेटेड पावर हमको मालूम हो जा रहा है। तो जब चारों सिलेंडर का अलग अलग हम इंडिकेटेड मालूम हो रहा है तो इस कंडीशन में हम ये क्या करेंगे इसके लिए कि चारों के लिए इंडिकेटेड पावर यानी टोटल इंडिकेटेड पावर 4 सिलेंडर इंजन के लिए हम ये कर देंगे कि टोटल इंडिकेटेड पावर 4 सिलेंडर के लिए पहले इंडिकेटेड पावर सिलेंडर के लिए, दूसरे इंडिकेटेड पावर सिलेंडर, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सबके लिए अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल ब्रेक पावर जो इंडिकेटेड पावर होगा चारों सिलेंडर का हमको ये आ गया आंसर ये। अब बोल रहा है कि इस इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा। अगर कोई 4 सिलेंडर इंजन है जिसमें इंडिकेटेड पावर इतना डेवलप हो रहा है तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा। एफिशिएंसी के लिए हम पहले ही बता दिए हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर के रेशियो को हम मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। ब्रेक पावर 4 सिलेंडर के लिए हमको पहले से ही दिया हुआ, इंडिकेटेड पावर 4 सिलेंडर के यहाँ पे मेजरमेंट किए हुए हैं, दोनों को रेशियो कर देंगे तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगा वो 81% आएगा और इसी को हम न्यूमेरिकल बनाना।